विपल खेरा रोहतक, इन्होंने सवाल पूछा है कि मैं एक गायिका हूँ, किसी गायन कंपटीशन में मैंने हिस्सा भी लिया था। तब किसी ने मुझे सुझाया कि अगर सम्मोहन का आप उपयोग करते हो तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो क्या सही में आपके वर्कशॉप के जरिए मुझे गायन के क्षेत्र में फ़ायदा मिल सकता है? आपने जब सवाल पूछा तब मुझे एक मेरे जीवन में घटा हुआ किस्सा याद आया। मैं मराठी में वर्कशॉप चलाता था, मुंबई में चलाता था। तो काफ़ी लोग आकर मुझसे कहते थे कि सर हमको मराठी बहुत कम समझती है, आप हिंदी में चलाइए, हिंदी में चलाइए। तो कुछ वर्कशॉप उन दिनों में मैंने हिंदी में लिए थे। उन दिनों में मैं रेगुलर क्लिनिक चला रहा था। एक दिन अपॉइंटमेंट लेकर एक लड़की मेरे क्लिनिक में आई, उसका नाम था सुरसुंदरी। वो होटलों में गाना गाती थी, बड़े बड़े होटलों में गाना गाती थी। एक जमाने में कुमार शानू ये उसके पार्टनर थे, दोनों एक ही होटल में गाना गाते थे। काफ़ी मशहूर थी होटल के क्षेत्र में। वो मुझसे आकर कहने लग गई कि सर मुझे सम्मोहन सीखना है, मैं वर्कशॉप में आ नहीं सकती हूँ क्योंकि उस समय मेरा शाम का समय तो होटल में मेरे काम का होता है। आप चाहे उतनी फीस लीजिए लेकिन मुझे सुबह या दोपहर को सिखाइए। मैंने बोला आप क्यों सीखना चाहती हो सम्मोहन? वो बोले मैं सम्मोहन इसलिए सीखना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में आजकल बहुत बिगड़ गया है क्षेत्र। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां पूरे भारत से आती है, ठीक ढंग से गाती भी नहीं है, लेकिन अपने शरीर को मटकाती है, लोगों के सामने पेश करती है। और हमारे यहाँ नियम ऐसा है कि हमने गाना गाने के बाद में जब खुश होकर ग्राहक जो पैसे देते हैं उसके हिस्से हम में बंटते हैं। जिसके ऊपर ग्राहक खुश होकर ज़्यादा हिस्सा देते हैं उसको ज़्यादा मिलता है पैसा। और ये लड़कियां ठीक से गा नहीं सकती है, कुछ नहीं है, ना मुझसे ज़्यादा सुंदर है ऐसा भी नहीं है, फिर भी उनके ऊपर ग्राहक बहुत लट्टू होते हैं क्योंकि उनके साथ में वो अलग ढंग से पेश आती है, अलग ढंग से सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। तो मुझे सम्मोहन आप सिखाओ, ताकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इस ढंग का कोई बात करूँ किसी ग्राहक के साथ में, इस ढंग से पेश आऊँ या फिर उसके साथ सोने के लिए चली जाऊँ। इसके बावजूद उन्होंने मुझे बहुत पैसे देने चाहिए ताकि मेरा जो प्रथम स्थान है हर होटल में वो कायम रहे। तो मैं इसलिए सम्मोहन सीखना चाहती हूँ कि सम्मोहन सीखूँ, उसको सम्मोहन में डालूँ और उससे पैसे निकालूँ। मैं हंसने लग गया। मैंने बोला ऐसा सम्मोहन नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं है कि आपने सीखा, किसी को सम्मोहन में डाल दिया और उससे फिर ज़्यादा पैसे निकाले, ये तो संभव नहीं है। फिर वो काफ़ी निराश हो गई। वो बोले फिर क्या करूँ सर, मैं बड़ी होप लेकर आई थी, मैं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ा उसकी जानकारी निकाली तब मेरे ध्यान में आया कि 10 साल पहले वो आई थी मुंबई में। उसकी आवाज़ बहुत सुंदर थी, बहुत तारीफ हो रही थी, लेकिन आजकल आवाज़ उतनी अच्छी नहीं होती है उसी के कहने के अनुसार। यानी पहले मैं 8 गाने, 10 गाने, 15 गाने तक गा लेते थे, 20 गाने गाऊँ तो भी मेरी आवाज़ वैसी ही रहती थी। आजकल 3-4 गाने होने के बाद में आवाज़ में थोड़ा बदलाव आ जाता है, उतनी अच्छी आवाज़ नहीं बजती है। तब मैंने कहा कि इस बारे में आपको मदद हो सकती है सम्मोहन से। फिर उसने मुझसे सम्मोहन सीखा। अब मुझे सम्मोहन उसी मर्यादा में सिखाना था उसको। मैंने उसके केवल आवाज़ के लिए सम्मोहन सिखाया, कैसे प्रोग्राम करना ये उसको सिखाया, कैसेट भी रिकॉर्ड कर कर दे दिया। कुछ ही दिनों में उसकी आवाज़ निखरने लग गई। सब लोग आकर उसको बोलने लग गए कि 10 साल पहले तुम्हारी जैसी आवाज़ थी, उतनी सुंदर आवाज़ आजकल तुम्हारी लगने लग गई है। फिर उसका नाम होने लगा। उसका बहुत आग्रह था कि उसके होटल में मैं आऊँ, कभी ना कभी एक आधे बार सुनो। बार बार आग्रह करती थी लेकिन मैं टाल देता था। बहुत आग्रह उसने किया कि आज स्पेशल प्रोग्राम है हमारे होटल में, आप आइए। तो मैंने कहा चलो इसका बहुत आग्रह है तो एक बार जाकर ये माहौल भी देखे। जैसे ही मैं होटल के गेट पर पहुंचा तो पहले अंदर आते वक्त मुझे पूछा गया,
मैंने अपना परिचय दिया। आप सुरसुंदरी के गुरुजी हो। झट से वो मेरे पैरों पर माथा टेकने लग गया। सब लोग आकर माथा टेकने लग गए कि गुरुजी की कृपा हुई, तब से सुरसुंदरी का आवाज़ इतना सुधरा है। यानी उसने ये नहीं बताया था सब लोगों को कि मैंने उसको सम्मोहन सिखाया, सम्मोहन सीखने के बाद में उसने प्रैक्टिस की इसलिए उसका आवाज़ निखरा। वो सबको ये पता थी कि मुझे एक गुरुजी मिल गए, उनकी कृपा से मेरी आवाज़ निखर गई। मैंने कहा कि ऐसी गलत बातें मत बताओ लोगों को सही बातें बताओ उनके भी जीवन में। बोले फिर सबको पता चल जाएगा तो हर आदमी, हर लड़की अपना आवाज़ सुधारने के लिए आपके पास आना शुरू करेगी, फिर मेरी कंपटीशन बढ़ जाएगी। मैंने उसकी बात को समझ लिया, लेकिन फिर भी आपने सही बात लोगों को कहना चाहिए, ऐसा मैंने उसको कहा। अब ये अनुभव मेरे पास होने के कारण उसके बाद में कई गायकों के बारे में मैंने ये प्रयोग करने के लिए उनको प्रवृत्त किया। हर एक का रिपोर्ट है कि हमारे आवाज़ में सुधार आया है, डेफिनेटली निखार आया है, पहले से ज़्यादा अच्छी आवाज़ लगती है। अब आवाज़ में सुधार आया इसलिए आपका आवाज़ एकदम से बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो आवाज़ जल्दी बैठती है उसमें खरोश आती है, उसका प्रमाण कम होगा, आप उस आवाज़ को ज़्यादा अच्छे ढंग से उपयोग में ला पाओगे। पहले आवाज़ को आप एक हद से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते हो तो थोड़ा सा और बढ़ा पाओगे। लो आवाज़ में आप इतना अच्छा गा नहीं पाते हो तो लो आवाज़ में भी आप अच्छा गाना पाना सीख सकोगे। ये संभव है, थोड़े सुधार संभव है, लेकिन ये थोड़े सुधार भी अच्छे गायकों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये अनुभव मैंने बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स के बारे में लिया है, इसलिए आपके गायन के क्षेत्र में भी उसका परफॉर्मेंस सुधारने के लिए आप इस प्रक्रिया का और ये वर्कशॉप का सुंदर तरीके से उपयोग कर सकते हो।